लोकसभा विस्तार योजना। प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन भारत की राजनीतिक संरचना में क्या बदलाव ला सकता है? केंद्र सरकार ने एक संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा है जिससे देश की संसदीय संरचना में बदलाव आ सकता है। इस नए संशोधन विधेयक के जरिए सरकार का लक्ष्य लोकसभा के सदस्य संख्या बढ़ाना और परिसीमन सीमा निर्धारण की प्रक्रिया में बदलाव करना है। इस प्रस्ताव में परिसीमन और 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बीच अनिवार्य संबंध को खत्म करने की भी बात कही गई है, जिससे सीटों का पुनर्वितरण पहले ही किया जा सकेगा। इस कदम का एक और उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया को तेज करना भी है। नया संवैधानिक संशोधन विधेयक किस बारे में है? केंद्र सरकार ने संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है, जिसमें ये प्रस्ताव है लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करना। साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया गया और लोकसभा द्वारा पारित विधेयक के अनुसार महिलाओं के लिए आरक्षण को तेजी से लागू करने का प्रावधान करना। इस विधेयक पर संसद के विशेष सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है, जो 16-17 अप्रैल के लिए निर्धारित किया गया था। लोकसभा की संरचना में प्रस्तावित बदलाव। इस संशोधन का उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 81 में बदलाव करना है, जो इस प्रकार है। भारत के राज्यों में अधिकतम 815 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 35 सदस्य चुने जाएंगे। यह विस्तार भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को दर्शाता है और इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी है। बड़ा बदलाव। 2026 की जनगणना से पहले परिसीमन। अभी अनुच्छेद 82 के अनुसार परिसीमन को 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना से जोड़ा गया है। विधेयक प्रस्ताव करता है समय की इस विशेष पाबंदी को हटाना, साथ ही 2026 से पहले की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भी परिसीमन की अनुमति देना। इसका मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और सीटों का बंटवारा भविष्य की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार किए बिना पहले ही संशोधित किया जा सकता है। परिसीमन क्या है या क्यों जरूरी है? परिसीमन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय किया जाता है और जनसंख्या में हुए बदलावों के आधार पर सीटों के बंटवारे को समायोजित किया जाता है। नया परिसीमन विधेयक 2026 पिछले परिसीमन अधिनियम 2002 की जगह लेने का भी प्रस्ताव करता है। परिसीमन आयोग के मुख्य कार्य ये हैं: हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सीटों की संख्या तय करना, SC/ST श्रेणियों के लिए उनके प्रतिशत के अनुसार सीटें आरक्षित करना, चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना और उन्हें निर्धारित करना, साथ ही भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करना। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेंगे और इसमें चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे। नए परिसीमन में महिलाओं के लिए आरक्षण। यह संशोधन अनुच्छेद 334A को भी लक्षित करता है, जो महिलाओं के लिए आरक्षण से जुड़ा है। यह संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 पर आधारित है, जो निम्नलिखित प्रावधान करता है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की सीमा तय की गई है और यह बदलाव परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। प्रस्तावित बदलाव के साथ अब परिसीमन के तुरंत बाद आरक्षण लागू किया जा सकता है। इसके लिए 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बदलाव क्यों जरूरी है? इस प्रस्तावित बदलाव के कई मतलब है। सीटें बढ़ाकर यह पक्का किया जाएगा कि बढ़ती आबादी को सही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। साथ